greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan, or more specifically, a Taliban takeover of Pakistan. रुको जरा, सबर करो। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ ईरान निशाना है? ईरान बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। अच्छा, पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कहीं अब हमारे सीसीटीवी कैमरास भी खतरे में ना हो। आपकी नजर में हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट दिस इज? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस इजरायली सॉफ्टवेयर से मुकाबला करने के लिए? परवेज संदीप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ साल पहले इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने मीडिया के सामने बोला था कि इजराइल को ईरान और पाकिस्तान से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है। और दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू की इस बात से अब पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया है। और दोस्तों, अब तो सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया नहीं, लेकिन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होने लगा है कि ईरान के बाद इजराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। टेक्नोलॉजी क्या चीज है? टेक्नोलॉजी अगर वॉरफेयर में आ जाए तो क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए? और नेतन्याहू ओपनली कहते हैं कि आईटी की टॉप 10 कंपनियां इजरायली हैं। और यह वाज़ेह हो गया कि ईरान जहां पे इतने चेक्स एंड प्रोटोकॉल्स और इतना सिस्टम था इजराइल और मोसाद को रोकने के लिए, वहां के सीसीटीवी कैमरास भी उनके कंट्रोल में आ गए। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि कहीं अब हमारे सीसीटीवी कैमरास भी खतरे में ना हो। आपकी नजर में हाउ बिग ऑफ अ थ्रेट दिस इज? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस इजरायली सॉफ्टवेयर से मुकाबला करने के लिए? परवेज संदीला साहब। बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपके सीसीटी जो कैमरास हैं, और इसके अलावा बहुत सारे तो पाकिस्तान के अपने होम मेड हैं, मैं आपको ज़रा पहले से बता दूं। और दूसरी बात यह है कि इसराइल के आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अब आपने ये सवाल किया तो मेरे पास ऐसी इम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगले प्रोग्राम में मैं आपको ज़रूर पता करके बताऊंगा कि लाहौर सेफ सिटी का मैंने बहुत दफ़ा विजिट किया है, बहुत सारे दूसरे सेफ सिटी का भी मैंने विजिट किया है, जैसे सरगोदा या जहाँ जहाँ मैं मतलब जिस शहर में गया हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इसराइल के, हाँ अगर आप चाइना के कहें तो मैं किसी हद तक मान सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइनीज़ हैं, और अगर चाइनीज़ है तो फिर सॉफ्टवेयर भी चाइनीज़ होगा। लेकिन वो भी किसी हद तक जो है वो नहीं होने चाहिए इस वक्त जो सिक्योरिटी के हालात को देखते हुए। पाकिस्तान और भारत की जंग में पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया के कैमरे से लेके, बैंकिंग सिस्टम से लेके, ट्रेन सिस्टम से लेकर और बहुत सारे दूसरे सिस्टम को हैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान खुद भी इन चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से देख रहा है कि जो हमारे निज़ाम है, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, चाहे वो बैंकिंग का चाहे वो दूसरा है, क्या वो भी सिस्टम हैक हो सकता है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी इस ईरान, देखें ईरान में और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। पहले तो मेरे ख्याल में जब भी कोई भी तजिया किया जाता तो ईरान को और पाकिस्तान को साथ में मिलाना या इनका तजिया करना या इनका एक दूसरे के साथ मुकाबला करना किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। ईरान पर जिस किस्म की पाबंदियाँ हैं, ईरान जिस तरह इंडिया के घेरे में घिरा हुआ था, या ईरान के पास जिस तरह कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी, पाकिस्तान वो कंट्री नहीं है। फिर मेरी और आपकी बहस शुरू हो जाएगी आमिर भाई। फिर इससे पहले 8 जंगें वो बंदा रुकवा भी चुका है, 8 जंगें वो बंदा रुकवा भी चुका है। सर, क्या गजा की जंग रुकवा सका? क्या यूक्रेन की जंग रुकवा सका? Allow me to talk as well as a guest, if you don't mind। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग दोनों आप देखें, इससे पहले जापान और अमेरिका 2 कंट्री हैं जो आपस में आमने सामने हुए थे, दोनों एटॉमिक कंट्री थे। उसके बाद दूसरी जंग जो होने जा रही थी वो पाकिस्तान और किसकी होने जा रही थी? हिंदुस्तान की। किसने रुकवाई? क्या वो बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता? इसके अलावा दुनिया में और बहुत सारी जंगें वो क्लेम कर रहा है, उसने रुकवाई और रुकवाएं भी हैं। और अगर किसी जगह पे वो आकर गलत साबित हो गया है, या उसने कोई ऐसा पंगा ले लिया है, या उसने ईरान पर हमला कर दिया है, या वेनेजुएला के सदर को उसकी बीवी के साथ किडनैप कर लिया है, ये भी तो कहें। सर मैं अर्ज कर रहा हूं सर, जो भी है जिस तरह भी हुआ है, लेकिन आप ये कह दें जब हमने उसको नोबेल इनाम उसके लिए नॉमिनेट किया था तो उस वक्त वो जंगे रुकवा रहा था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है तो वो वेल अलर्ट है और तमाम सूरत हाल जितनी है उसको देख भी रहा है, उसका जायज़ा भी ले रहा है। और हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट पर हैं।
मगरबी सरहद पर जो हमारी कार्रवाई जारी है उसके बारे में आपको तकरीबन रोज़ ब्रीफिंग मिल जाती है। वहाँ पर भी हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं और वो अमन तक जारी रहेंगी। जहाँ तक इसकी सूरत हाल है ईरान वाली, तो ये जो सूरत हाल है इससे हम कभी गाफिल नहीं रह सकते। कल आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, पार्लिमानी लीडर्स हैं, उनको भी बुलाया, उनको इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी, उनका जवाब भी लिया, उनकी आरा भी ली और एक जॉइंट स्ट्रेटजी भी बनाई गई कि ऐसी सूरत हाल में फिर हमने करना क्या है। हमारी कोशिश ये है पाकिस्तान की कि मुज़ाकरात जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुए थे वो मेज़ भी पाकिस्तान ने सजाई थी, और अब भी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी यही है कि जंग चाहे जितनी भी लंबी हो ये ख़त्म होगी अमन पर और जंगबंदी पर। ठीक है, तो उसकी तरफ लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? मतलब ये भी तो बड़ा क्वेश्चन है कि एक जंग पहले भी मुसल्लत होती रही, इराक पर हुई, लीबिया पर हुई, लेकिन उन मुल्कों के हालत-ए-ज़ार आज भी क्या है? तो ईरान को हम वैसे तो नहीं बनना अफोर्ड कर सकते। देखिए, सबसे पहले ऐसे हालात में जब जंग हर सू फैल जाती है तो सबसे पहले आपको अपने आप सिक्योर करना होता है, अपना मुल्क सिक्योर करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इस वक्त आपकी जो पोजीशन है वो बड़ी मुनफरिद है मुस्लिम उम्मा में और पूरी दुनिया में। सफारती महज पर पाकिस्तान अब वो पुरानी पोजीशन पे नहीं खड़ा था। तो हम वो सारे दोस्तों के साथ जितने बिरादर इस्लामी मुल्क हैं बशमूल सऊदी अरेबिया, उन सब के साथ राब्ते में हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने 1 बाय 1 सब के साथ राब्ता भी किया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने अपना डट कर जो मौकफ दिया वो भी मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री बन गई है और बेहतरीन हमारा एक डायनेमिक पार्ट है हमारी हिस्ट्री का कि अपनी सावरेनिटी पर कोई आंच आने नहीं देंगे और जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें हमारा किरदार इंशाल्लाह एक बड़ा फैसला कुन होगा, बड़े इज्जत और वकार के साथ। आप जिन जंगों का हवाला दे रहे हैं बेशक ये हुआ इस तरह, लेकिन हम अपनी पोजीशन को और अपने बेहतरीन रिलेशनशिप विद अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया और दीगर तमाम बिरादर इस्लामी मुल्कों के साथ उसको अपना गुड ऑफिस यूज करते हुए प्राइम मिनिस्टर इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना पाकिस्तानियों की ऑलरेडी फट के फ्लावर हो गए, क्योंकि दोस्तों इनको तो लगता ही है कि पाकिस्तान के लिए भी फील्डिंग सेट हो गई, क्योंकि अभी हाल ही में ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इजराइल की विजिट की थी और उस टाइम पे इजराइल ने इंडिया का साथ देने का वादा किया था। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को लगता है कि हमारे लिए भी फील्डिंग सेट हो गए है और ईरान के बाद इजराइल इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को भी टारगेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये पाकिस्तानी इजराइल से बहुत ही डरते हैं और इजराइल की मोसाद से पाकिस्तानियों की फट के फ्लावर हो जाती है, क्योंकि इजराइल की मोसाद ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी को मरवा दिया ईरान के सिक्योरिटी कैमरा को हैक करके। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान के कैमरे तो मेड इन चाइना है, तो इजराइल आसानी से पाकिस्तान के कैमरों को भी हैक कर सकता है और पाकिस्तानी लीडर को भी टारगेट करवा सकता है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी तो इजराइल से बहुत ही डरते हैं। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर इजराइल के सामने जिहाद को लॉन्च कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिकल में तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।